हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, वापस मुझे सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लिया है। और ये क्लिप है ना जो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले की है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। आज हम लोग गए थे बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए, मतलब आदित्य और आयुष के लिए रक्षाबंधन का शॉपिंग। इन लोगों का भाई राखी बंधवाना है तो कपड़े तो न्यू चाहिए ही, तो वही कपड़े लेने के लिए गए थे। और जब कपड़े लेकर आए तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो पार्सल आयुष खोलने लगे। बोलते हैं मम्मा मैं खोलूँगा। वैसे तो मैंने 2 कर्टन मंगाया था और एक नाइटी मंगाई थी, तो एक कर्टन जो था वो भी अच्छा नहीं था, वो उसको भी रिटर्न कर दिया है। और ये भी रिटर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है। क्या पता जो दिखाते हैं अमेज़ोन पे जो दिखाता है वैसा निकलता नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने नाइटी मंगाई थी। नाइटी छोटी भी है और इसका कपड़ा है जो वेलवेट है, तो वेलवेट मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वेलवेट मुझे सूट नहीं करता है, मैं पहनती नहीं हूँ। लेकिन उस समय ऑर्डर हो गया था, मैंने ये नहीं देखा कि कॉटन है कि वेलवेट है। मैंने किसी और को बोला ऑर्डर करने के लिए, तो कर दिया था। लेकिन जब घर पे आया तो अच्छा नहीं निकला। और ये रक्षाबंधन की क्लिप आ रही है आपके सामने। तो हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। हालांकि रक्षाबंधन बीत गया है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी और नहीं आप लोगों के पास भेज पाई थी। कोई बात नहीं है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ये वीडियो इतनी लेट भेज रही हूँ। क्या करूँ फ्रेंड, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज सुबह से मैं बिस्तर से उठी नहीं हूँ, ऐसी मेरी हालत है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पे रक्षाबंधन की सुबह 30 तारीख को यहाँ पे मैं नहा धोकर और अपने गणपति बप्पा को राखी बांधी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरे 2 भाई हैं लेकिन ना के बराबर हैं, गांव में रहते हैं। हम लोग राखी नहीं बांधते हैं और वो मेरी भाभीयों की वजह से, मेरी भाभीयों को नहीं पसंद है कि हम लोग राखी बांधे और वहाँ पे आए जाएं। तो इसके लिए हम लोग 4 बहनें, चारों बहन, मैं तो मुंबई में रहती हूँ लेकिन मेरा जो 3 बहनें हैं वो गांव में रहती हैं, लेकिन कोई राखी नहीं बांधता है। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए इन लोगों को। तो बहुत साल से मेरी राखी छूट चुकी है, मेरी सारी बहनों की राखी छूट चुकी है। यहाँ पे मैं अपने गणपति बप्पा को राखी बांधती हूँ। यहाँ पे भी एक भाई थे महाराष्ट्रियन, लेकिन वो भी कुछ साल पहले भगवान को प्यारे हो गए। मैं उनको राखी बांधती थी लेकिन वो भी भगवान को प्यारे हो गए। शायद मेरी किस्मत में राखी बांधना लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं गणपति बप्पा को राखी बांधी, बहुत मतलब बांध भी रही थी और बहुत रो भी रही थी कि मेरी किस्मत क्या है, कैसी है। पर जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। आज भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और कौन ऐसी बहन होगी जिसको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने को ना मिले तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं राखी की बांध ली, और राखी बांधने के बाद घर का सारा काम करने के बाद मैं मानसी के घर गई थी। लेकिन मैं उस दिन बहुत दुख में थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि मैं राखी उस दिन का मैंने अपना आगे से वीडियो मैंने उस दिन अपना क्लिप नहीं लिया है। और यहाँ पे देखिए, मैं राखी बांधी थी अपने भगवान को, और वहाँ से मैं मानसी के घर से जब मैं आई तो मुझे शाम का 6 बज गया था। तो यहाँ पे देखिए, जिस भाई की मैं बात कर रही थी ना, जो भाई ख़त्म हो गए थे, महाराष्ट्रियन थे, उनके बीवी और उनकी बेटी है। ये लोग मेरे मिस्टर को राखी बांधते हैं, बहुत साल से बांधते हैं। तो वो तो अभी नहीं है तो मैं नहीं बांधती हूँ, लेकिन इनके बीवी का कहना है, वो जो भाभी सामने बैठी हुई है उनका कहना है कि सब लोग आते हैं फ़ोटो पर राखी बांधने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ राखी बांधने के लिए। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं, जो इंसान चला गया जिसके हाथों में कलाइयों में मैं राखी बांधती थी, उसके फ़ोटो पे मैं राखी बांधूँ।
मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे में ऐसा होता है कि जो नहीं है उसके फ़ोटो पे राखी बांधा जा। तो वो बांध चुकी थी, वो भाभी बांध चुकी थी, बैठी हुई थी, और अभी उनकी बेटी बांधी। तो माँ बेटी हर साल आती हैं राखी बांधने के लिए, और बच्चों के लिए चॉकलेट भी लाई थी। और अभय की भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी मतलब रक्षाबंधन के दिन वो उठे नहीं, इतने बुखार से तप रहे थे कि वो उठे भी नहीं, किसी से भी राखी नहीं बंधवाए। और ये मेरे मिस्टर के लिए शर्ट लेकर आई थी और बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आई थी। और यहाँ पे मेरी मामा ससुर की लड़की हैं, वो आती हैं, यहीं रहती हैं पनवेल में। वो आई थी राखी बांधने के लिए, हर साल ये भी आती हैं राखी बांधने के लिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं राखी बांधने के लिए, जो कभी मुंह से तो बोलते नहीं हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए आ गए थे राखी बांधने। और मेरे अपनी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे बेटों को इतनी बहनें हैं अगल बगल और जान पहचान की कि खुद की बहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना अफसोस होता है। राखी बांधती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी सगी बहन नहीं है तो उनकी कलाइयाँ सुनी रहती हैं या खाली रहती हैं। लेकिन मुझे उस दिन बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना आता है, पर क्या करें, रो के भी तो कुछ नहीं मिलने वाला है, न कुछ हासिल होने वाला है। और इनका राखी होने के बाद मेरे बगल मेरे बाजू में की दो बेटियां आ गई, पड़ोसन की बेटी हैं, ये सोनी है और एक इनकी बहन है अलका। बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, हर साल आती हैं मेरे बच्चों को राखी बांधने के लिए। और सच कहूँ तो फ्रेंड, जो अपने सगे रिश्ते नहीं निभा पाते हैं ना, वो आजू बाजू के लोग अच्छे से निभाते हैं और समझते भी हैं कि राखी का मतलब क्या होता है। और ये उनकी बड़ी बहन है। और मेरा घर आज देखिए ना, कभी कोई मेरे घर में नहीं दिखता है, और आज रक्षाबंधन है तो मेरा घर भरा हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा रिश्तेदारी आ गए हैं। लेकिन जो कभी मुंह से बोलता नहीं है वो भी रक्षाबंधन के दिन आ गया था राखी बांधने के लिए, नाम के लिए। मैं सच कहूँ तो सिर्फ नाम का रिश्ता है, अपनों से तो सिर्फ नाम का रिश्ता है और कुछ नहीं है। दिखावा जितना कर लो उतना ये है। लेकिन मैं तो सच मानूँ तो, सच कहूँ तो मैं जो अगल बगल आजू बाजू आस पड़ोस से जो मेरा रिश्ता है ना, वो बल्कि अच्छा रिश्ता है और अच्छे निभाते भी हैं और सच्चे दिल से निभाते हैं। लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा करते हैं और साल में सिर्फ एक ही बार पूछते हैं और एक ही बार आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर।